नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। बिहार में दो सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर आरजेडी दम भर रही थी कि जीत उनकी होगी, मगर उनकी हार हुई है। नीतीश सरकार को फिर से जनता ने अपनाया है और इस विषय में चर्चा के लिए आज हमारे साथ एजाज अहमद जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों कैसे इस तरह से हो गया कि उनको विश्वास था पूरा कि जीत उन लोगों की होगी और सरकार इस बार पलटने की दावा कर रहे थे। तो इस विषय में आज हम बात करते हैं उनसे। देखिए, ये सीट थी जनता दल यूनाइटेड की, हमारी सीट नहीं थी। उन्होंने रिटेन कर लिया। हमने कुछ खोया नहीं है, हमने पाया है। जनता का विश्वास पाया है, जनता का सम्मान पाया है और जनता ने जो हमको समर्थन दिया है, अकेले राष्ट्रीय जनता दल एक तरफ और दूसरी ओर 5 दलों का गठबंधन, उसमें जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, वीआईपी पार्टी, हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, 5 पार्टियों का गठबंधन था। और उसके साथ साथ एक गठबंधन अदृश्य था। उस गठबंधन के बारे में हम लोगों ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया था और स्पष्ट प्रमाण के साथ बताना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर प्रलोभन का कार्य चल रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग का कार्य चल रहा है। इसको रोकने का काम किया जाए। पता नहीं क्यों चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये जांच का विषय है और हम समझते हैं कि इस पर चुनाव आयोग को गंभीरता दिखानी चाहिए थी। हमें खुशी है कि हम लोगों ने एक डीएसपी के संबंध में चुनाव आयोग से शिकायतें की थी, उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। लेकिन जो प्रमाण हम लोगों ने, जो साक्ष्य हम लोगों ने प्रस्तुत किया था, उन साक्ष्यों पर फाइंडिंग और जांच के नाम पर चुनाव खत्म होने तक का इंतज़ार करने दिया गया, जिसके कारण ये परिस्थिति पैदा हुई। ख़ास तौर से कुशेश्वर स्थान में विकास कहीं नहीं था। वहाँ पर सड़कें इस हालत में थी कि कमर तोड़ महंगाई से जिस तरह जनता तंग है, उसी तरह से वहाँ पर कमर तोड़ सड़क के कारण वहाँ की जनता त्रस्त थी। नीतीश कुमार जी को नेता प्रतिपक्ष ने चैलेंज किया था कि आप सड़कों पर कुशेश्वर स्थान के अपनी गाड़ी चला करके स्वयं आने का काम कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने 16 वर्षों में क्या विकास किया। लेकिन अफसोस की बात है कि चुनाव के 2 दिन पूर्व वहाँ ट्रैक्टर के माध्यम से ईंट गिराने का कार्य हुआ और ईंट गिरा करके लोगों के बीच ये संदेश देने का काम किया गया कि अब आपके यहाँ सड़कों का निर्माण। नीतीश कुमार 16 वर्षों में जो विकास गाथा का बखान करते थे, उसका पोल खुल चुका है। अब नीतीश जी, आप बिहार की जनता के लिए विकास का जो पैमाना को आप सेट करते रहे हैं, उसका बखान करना बंद कर दीजिए और सही माने में आप विकास के प्रति अगर चिंतित है तो विकास को धरातल पर उतारने का काम कीजिए। लूट का धंधा जो एस्टीमेट घोटाले के माध्यम से जो चल रहा है, जो 76 घोटाले हुए हैं आपके 16 वर्षों के कार्यकाल में, उसका हिसाब जनता के बीच देने का काम कीजिए। जो भी हो, लेकिन जनता तो इस बार सपोर्ट उन्हीं की है। और मैं एक और सवाल मेरा है कि आपकी इस बार हार हुई है, तो क्या लगता है कि हार के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमारी हार नहीं हुई, हमारी जीत हुई है। हमने जनता का विश्वास जीता है। हमने लोगों के बीच मुद्दा को सेट करने का काम किया, उस मुद्दे पर लोगों ने हमको समर्थन दिया, इसलिए हमने कुछ खोया नहीं है। जो लोग पाने की आशा में थे वो लोग बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या खोया है। और जो 2 सीट था वो मेरा नहीं था, वो जनता दल यूनाइटेड का था। उन्होंने अपने सीट को यथावत रखा है। ये उनकी जीत नहीं है और ज़्यादा इतराए नहीं, जनता उसका भी फैसला जल्द कर देगी। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि वो जो वहाँ पर जो जीत उनकी हुई है, इसमें हम लोग भी शामिल हैं। हालांकि हमारी हार नहीं हुई है क्योंकि जनता हमारे सपोर्ट में है। हम लोग बराबर के टक्कर में थे। हालांकि तारापुर में ये लोग बराबर के टक्कर में थे। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि जो नीतीश कुमार की जीत हुई है उसमें ज़्यादा इतराए नहीं। और सीपी ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें जीत बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार की हुई है। तो और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।